हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, हम 8th क्लास का कंपोजिशन ऑफ मैटर ए चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे केमिस्ट्री के बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मैटर्स, ऑल अबाउट मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड टाइप्स ऑफ द मैटर्स, ये अच्छी तरह से कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, ताकि केमिस्ट्री के पूरे अच्छी तरह से कंसेप्ट्स उनके समझ में आ जाए। आज का भी टॉपिक हम जो ले रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री का बेस ही है, और इसमें हम टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स देखेंगे। एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स शाइनिंग होते हैं, लस्टर। कुछ एलिमेंट्स हैव द लस्टर। लस्टर मीन्स हैविंग द शाइन। और कुछ एलिमेंट्स में शाइन नहीं होता, चकाकी, शाइनिंग नहीं होते। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये लस्टर होता है। इन एलिमेंट्स में लस्टर होता है। कार्बन, सल्फर, इन एलिमेंट्स में दे आर नॉट हैव लस्टर। कुछ एलिमेंट्स मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स वो एलिमेंट्स के हम थिन शीट्स निकाल सकते हैं। वी बाय हैमरिंग, हैमर करके उससे हम थिन शीट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन के शीट्स हम रूप पे क्या करते हैं, रूप बनाने के लिए आयरन के शीट्स हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मैलेबल हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। डक्टाइल मीन्स ड्रॉन इनटू द वायर्स। डक्टाइल, दीज आर द प्रॉपर्टीज we shown in some elements. डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स थिन वायर हम उससे बना सकते हैं। जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कॉपर यूज़ करते हैं, कॉपर की वायर यूज़ करते हैं, थिन वायर हम बना सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स डक्टाइल होते हैं, कुछ मैलेबल होते हैं, कुछ लस्टर होते हैं। और अदर हैंड कुछ एलिमेंट्स बिल्कुल ही लस्टर नहीं होते, चकाकी नहीं होती, मैलेबल नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते। ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज देर आर 3 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। जो एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टीज शोज करते हैं, लस्टर, मैलेबल एंड डक्टाइल, जो एलिमेंट्स दिखाते हैं वो मेटल में आते हैं। दे आर इंक्लूडेड इनटू द मेटल, जो लस्टर, मैलेबल और डक्टाइल होते हैं। और जो एलिमेंट्स नॉन लस्टर, डू नॉट हैव लस्टर, डू नॉट हैव मैलेबल, डू नॉट हैव डक्टाइल, जो ये प्रॉपर्टीज नहीं शोज करते, वो नॉन मेटल में आते हैं। डू नॉट हैव लस्टर, लस्टर नहीं होते, डू नॉट हैव मैलेबल एंड also do not have ductile. They are included into the non-metal. और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज बताते हैं और कुछ नॉन मेटल्स की भी। तो ये एलिमेंट्स आते हैं मेटालॉइड्स में। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मीन्स इट इज नॉट प्योर मेटल एंड नॉट प्योर नॉन मेटल, दे आर द इंटरमीडिएट। Intermediate elements included into the metalloids. These are the 3 types of the elements. एग्जाम्पल देखो, मेटल में एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। गोल्ड, गोल्ड है, मेटल है। सिल्वर, ये भी मेटल है। कॉपर, कॉपर के हम थिन वायर यूज़ करते हैं, कॉपर। आयरन, आयरन भी
आयरन भी मेटल में आता है। नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, बोरॉन, ये नॉन मेटल में आते हैं, फॉस्फोरस। और जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में रहते हैं, कुछ ए प्रॉपर्टीज, कुछ ए प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज जो शोज करते हैं, मीन्स इंटरमीडिएट जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें मेटालॉइड्स में सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये एलिमेंट्स आते हैं। आप अच्छी तरह से टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स समझ गए होंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। 8th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें अच्छी तरह से डिटेल स्टडी हम करेंगे। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ द कंपाउंड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कंपाउंड: ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम हीट देते हैं तो पीछे ब्लैक कलर का रेसिड्यू रहता है हीट देने के बाद, और ये जो ब्लैक कलर्ड रेसिड्यू रहता है एक कार्बन का होता है। एंड जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हीट देने के बाद वो ब्लैक कलर रेसिड्यू नहीं रहता, वाइट या फिर कलरलेस रेसिड्यू रहता है। तो ये डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में जो ब्लैक कलर का रेसिड्यू रहता है ये कार्बन का होता है, मीन्स जिन कंपाउंड में कार्बन होता है वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और जिन कंपाउंड में कार्बन नहीं होता वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स हैविंग द कार्बन का ब्लैक रेसिड्यू पीछे रहता है, मीन्स इसमें कार्बन एटम होता है, उसको ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और जिन कंपाउंड में कार्बन नहीं होता वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड होता है। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव्स ब्लैक कलर्ड कार्बन रेसिड्यू। स्ट्रांगली हीट देने के बाद ब्लैक कलर्ड कार्बन रेसिड्यू पीछे रहता है, देन इट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल, कुकिंग गैस, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ये एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इन सब जो कंपाउंड है इनमें कार्बन इंक्लूडेड होता है, इसलिए वो ऑर्गेनिक में आता है ये कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोजेस टू गिव रेसिड्यू बिहाइंड। हीट देने के बाद पीछे रेसिड्यू रहता है और ये रेसिड्यू ब्लैक नहीं होता, इट इज़ नॉट ब्लैक रेसिड्यू। ब्लैक रहा तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, एंड जो ये रेसिड्यू होता है ये वाइट या कलरलेस रेसिड्यूज होता है, उस वक्त वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूडेड होता है। एग्जाम्पल देखो: कॉमन सॉल्ट, रस्ट, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रॉल, लाइमस्टोन, वाटर, ये पूरे ये कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कॉमन सॉल्ट NaCl नो कार्बन, देन रस्ट, वॉशिंग सोडा, इसमें कार्बन नहीं होता। ब्लू विट्रॉल मीन्स हाइड्रेटेड CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसमें नो कार्बन इंक्लूडेड। लाइमस्टोन मीन्स CaCO3, देयर इज नो कार्बन इन दिस कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। तो these compounds are inorganic. और थर्ड टाइप ऑफ द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लिकेटेड। ये जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मेनी एटम्स एंड इन द सेंटर मेटल एटम्स आर इंक्लूडेड। बहुत एटम्स complicatedly linked to each other, and at the center there are the
metal atom. So it is called as the complex compound. Example of the complex compound: hemoglobin, chlorophyll, cyanocobalamin. Cyanocobalamin means this is the vitamin. ये विटामिन है जो एनीमिया डिसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. ये लिवर, एग्स और फिश इनसे ये बनाते हैं साइनोकोबालामिन ए विटामिन, और जो B12 की डिफिशियंसी कवर करता है. अगर B12 डिफिशियंसी रहा तो ए विटामिन दिया जाता है. इसको साइनोकोबालामिन ए विटामिन का नाम है. एक 3 टाइप्स ऑफ द कंपाउंड अच्छी तरह से समझ गए होंगे: ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ऑर्गेनिक इंक्लूडेड कार्बन, ब्लैक रेसिड्यू बिहाइंड. इनऑर्गेनिक विदाउट कार्बन, white or colorless residue behind when heated strongly. And complex means complicated structure having the at the center there is the atom. It is the complex compound. Okay. अब हम types of the mixture देखेंगे. Types of the mixtures. There are mainly 2 types of the mixtures: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture means all the components of a mixture forms one phase. Single phase होता है. Means for example solution of sugar or salt in water. अगर पानी में हम शुगर ऐड करते हैं तो शुगर और वाटर, शुगर पूरी तरह से उसमें डिज़ोल्व होने के बाद जो फेज़ मिलती है सिंगल फेज़ होती है. 2 अलग अलग फेज़ हम नहीं देख सकते. वहाँ शुगर पूरी तरह से वाटर में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है. और अदर हैंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 और मोर फेजेस. कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर. हम पानी में अगर ऑयल ऐड करते हैं तो ऑयल अलग और वाटर अलग, हम 2 फेज अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इस प्रकार 2 अलग अलग फेजेस, 2 या मोर देन 2. कुछ अगर हम सैंड, वाटर और ब्लू विट्रॉल ये तीनों मिक्स करने के बाद हमें सैंड, नीचे बॉटम में सैंड मिलेगा, वाटर और वाटर में ब्लू कलर का ब्लू विट्रॉल. ये 3 फेजेस हम देख सकते हैं. इस प्रकार 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस जिस मिक्सचर में होते हैं वो मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, ब्लड, सैंड एंड वाटर, इंक सोल्यूशन एंड मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं. और होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, वाटर और शुगर का सोल्यूशन या वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन. एयर में भी जो गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हम अलग अलग हम नहीं, पूरा एक ही फेज़ होता है, अलग अलग हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मीन्स इट इज़ अ सिंगल फेज. सोडा वाटर या ब्लू विट्रॉल इन वाटर, पानी में ब्लू विट्रॉल ऐड करने के बाद ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें मिलता है जो यूनिफॉर्मली एक जैसा होता है. इट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर. फेज मीन्स द यूनिफॉर्म कंपोजिशन. किसी भी सॉल्यूशन में जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसको ही फेज कहते हैं. तो 1 फेज, सिंगल फेज हुआ तो होमोजेनियस में आता है, और 2 या मोर फेजेस अगर हो तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आता है. स्टील भी होमोजेनियस मिक्सचर में आता है. स्टील में जो हम स्टील के पॉट्स यूज़ करते हैं उसमें एल्यूमिनियम, आयरन, अलग अलग ऐसे मेटल्स कंबाइन करके स्टील बनता है. तो यहाँ पे भी एक जैसा हमें फेज मिलता है, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर. मिल्क, अगर मिल्क हम ग्लास में रखने के बाद ऊपर फैट्स के ग्लोबुल्स हमें दिखते छोटे छोटे फैट्स के ग्लोबुल्स जो मिल्क में होता है, अलग से हम देख सकते हैं. हेंस इट इज़ इन द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. मिल्क इज़ इन द हेट्रोजीनियस मिल्क. ब्लड में भी जो प्लेटलेट्स या आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स,
हीमोग्लोबिन, ये सब हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लड। सो इट इज़ आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो आप अच्छी तरह से टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स समझ में आया होगा आपके, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ए होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन ए टाइप होता है होमोजेनियस मिक्सचर में, जिसका हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सस्पेंशन और कोलाइड, सस्पेंशन एंड कोलाइड, ये दो टाइप्स हैं। और इसमें सॉल्यूशन ए वन टाइप है, इसका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो बच्चों अगर दिल से आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो लाइक ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो और सब्सक्राइब करना भी मत भूलो। और मेरे प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर देखो और अपने साइंस और मैथ्स के कंसेप्ट्स क्लियर करो। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।